हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अब ये देखना है कि अब डीएनएस सर्वर देखना है ना। सही है। तो पहले ये देख लेते हैं डीएनएस सर्वर होता क्या है। डीएनएस होता है कि डोमेन नेम सर्विस। सही है। ये ऐसा प्रोटोकॉल होता है डोमेन नेम सर्विस प्रोटोकॉल के ये क्या करता है कि ना जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि मान लो www.google.com है या youtube.com है समझ लो। सही है। इनके बाद मतलब ये जो वेबसाइट्स होती है ना वो हमारे लिए आसानी के लिए इनको ऐसे रखा जाता है। वरना इनके पीछे जो हम जो रिक्वेस्ट करते हैं ना google.com इसके पीछे एक आईपी होती है। मान लो कोई आईपी ऐसी होती होगी जैसे 244.15 पॉइंट समथिंग। सही है। .0/24 ऐसे होगी आईपी समझ लो मान लो। सही है। और यूट्यूब की भी कुछ समझ लो ऐसे ही 332.44.22.0 ऐसे करके हो गई समझ लो। सही है। तो हम जब google.com ये जो डीएनएस सर्वर है ना ये क्या करता है ये आईपी है इसको हमारे 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 लिए इस नेम में कन्वर्ट करता है ताकि हम ये google.com लिखें। हमें ये आईपी याद करनी ना पड़े। हम ये google.com लिखें सिंपल और वो क्या करे ये जो नेटवर्क जो है राउटर जो है वो इस पे रिक्वेस्ट भेज के इसको एक्सेस कर दे एक्सेसिबल बना दे हमारे लिए। अगर ये डोमेन नेम सर्विस प्रोटोकॉल नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता है गूगल के लिए हमें ये आईपी याद करनी पड़ती है और हमें ये आईपी डालनी पड़ती फिर जाके हमारा गूगल खुलता या फिर जाके हमारा यूट्यूब खुलता। तो ये जो डोमेन नेम सर्विस प्रोटोकॉल है ये क्या करता है ये इन आईपीज़ को एक नेम सर्विस नेम में डोमेन नेम में कन्वर्ट कर देता ताकि हमारे लिए आसानी हो। सही है। तो हमें यहाँ पे इसी में ही हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे क्योंकि आसानी हो जाएगी दोबारा से बनाना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक सर्वर ले लेते हैं। भैया ये एंड डिवाइसेस में आके सर्वर पे क्लिक किया ये तीसरे नंबर वाला सर्वर उठा लिया। सही है। और इसको ऑटो केबल से कनेक्ट भी कर दिया। सही है। पहला काम हमारा ये हो गया। दूसरा काम हमने ये करना है इसमें ना डीएनएस सर्वर प्रोटोकॉल पहले से इंस्टॉल्ड है। हमें बस जाके इसको एक्टिवेट करना है। डीएनएस सर्वर पे क्लिक करेंगे हम लोग मतलब अभी ये डीएनएस नहीं है अभी ये सर्वर ही है। इसको डीएनएस नहीं बोलना अभी सर्वर ही है जो हमने सर्वर लिया है डीएनएस बनाने के लिए उस पर क्लिक करेंगे। सही है। और सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे आके अगर आपने वैसे तो अगर सर ने बोला है जैसे कि मान लो ऐसे डायरेक्ट आपने डीएनएस सर्वर बनाना है तो ऐसे तो आपको स्टैटिक ही आईपी असाइन करनी पड़ेगी। सही है। और जो आईपी असाइन करें आप डीएनएस सर्वर को तो उसको याद रख लेना है। वो क्यों याद रख लेना है मैं आगे जाके बताऊंगा। तो अभी तो फ़िलहाल वैसे तो आप स्टैटिक कर लेना मतलब मैनुअली असाइन कर देना लेकिन मेरे पास तो डीएचसीपी हुआ है तो मैं इसका फ़ायदा उठा के इस पर क्लिक कर दूंगा ताकि इसको ये ऑटोमेटिकली असाइन कर दे। सही है। इसने असाइन कर दी 1.7। सही है। इसको फिर बंद कर देना है। सही है। और एक काम और करना था इस पे जाके सर्विसेज पे जाके। सही है। और यहाँ पे डीएनएस लिखा हुआ है डीएनएस पे जाके इसको ऑन कर देना। सही है। ऑन कर दिया हमने उसके बाद इसको बंद कर देना। अब अब करना ये है कि अब अगर हम लोग पीसी में जाते हैं देखो अगर सही है पीसी में जाते हैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन में और इसको वापस से रिफ़्रेश करते हैं। सही है। तो अब देखो ये डीएनएस सर्वर में आईपी आनी चाहिए क्यों नहीं आ रही। यहाँ पे आके दोबारा देखते हैं डीएनएस में। अच्छा हमने दिया ही नहीं है। सही है। अब हम क्या बोलेंगे भाई कि जो पीसी है वो पहले तो ये बताएंगे कि पीसी जो है वो किस आईपी से हमारी वेबसाइट को
एक्सेस करेगा। वो वेबसाइट की कौन सी थी, आईपी कौन सी थी, पहले तो वो देख लेते हैं जाके। डेस्कटॉप पे जाके हमने कौन सी आईपी दी हुई है इसको, 1.7। सही है। सर्विसेज में आए, डीएनएस में आए, यहाँ पे आके 192.168.1.7। सही है, ये हमारी आईपी हो गई। और वेबसाइट हम मान लो ये ले लेते हैं bajia.com। सही है, और ये हमारी वेबसाइट हो गई। अब हम यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है पहले मतलब कोई एंट्री नहीं है, हमने क्या किया, एंट्री ऐड कर दी। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब अगर हम जाके देखें पीसी पर, सही है, तो अब तो हो जाना चाहिए। तो देखो अभी डीएनएस सर्वर में 0 है। अब अगर हम लोग इसको करें रिफ़्रेश तो अब भी नहीं हो रहा। तो अब क्यों नहीं हो रहा, हम यहाँ पे आए जैसे मान लो, सही है, और डीएचसीपी में आते हैं अगर, अच्छा यहाँ पे हमने नहीं दिया। हमने करना ये है कि डीएचसीपी सर्वर जो है हमारा, सही है, दायरे में डीएचसीपी सर्वर को भी बताना पड़ेगा कि हमारा जो डीएनएस सर्वर है इसकी आईपी ये है। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं डीएचसीपी सर्वर के थ्रू, बाद में राउटर के थ्रू भी बताऊंगा। जैसे हमने पहले देखा था ना, डीएचसीपी राउटर को डीएचसीपी बनाना और सर्वर को डीएचसीपी बनाना। सही है, हमने 2 तरीके देखे थे पहले। सही है, उसके बाद उसके बाद है कि अभी मान लो सर बोलें कि भाई कि एक क्वेश्चन है, मान लो सर बोलते हैं कि आपको पहले सर्वर को डीएचसीपी बनाना है, सही है, और फिर डीएनएस सर्वर परफॉर्म करके दिखाना है। तो आपने ये वाला तरीका फॉलो करना है। ठीक है, जब आपका डीएचसीपी सर्वर जो है वो डीएचसीपी हो। सही है, अगर मान लो सर बोलते हैं कि राउटर को डीएचसीपी बनाना है और फिर डीएनएस परफॉर्म करके दिखाना है, तो फिर इसके बाद हम वो देखेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं जब हमारा सर्वर जो हो है वो डीएचसीपी हो। सही है, तो हमने क्या करना है, सर्वर पे जाना है, सही है, इसके डीएचसीपी पे जाना है, सही है, और डीएनएस सर्वर में जाके, ये डीएनएस सर्वर लिखा हुआ है, डीएनएस सर्वर में, सही है, ये आईपी असाइन कर देनी है 192.168.1.7। सही है, 1.7 हमने कर दी और इसको यहाँ पे सेव कर देना है। सही है, हमने यहाँ सेव किया, देखो डीएनएस सर्वर में ये आईपी आ गई 192.168.1.7। सही है, इसको यहाँ से बंद कर देंगे। अब पीसी में जाके चेक करेंगे तो अब तो हो जाना चाहिए। सही है, यहाँ पे देखो डीएनएस में 0.0 है। स्टैटिक पे जाके हम वापस डायनेमिक पे आएंगे, सही है, डीएचसीपी पे आएंगे तो देखो डीएनएस सर्वर में इसने बता दिया कि 1.7 आपका डीएनएस सर्वर है। सही है, अब चाहो तो ये सब पे सारे पीसीज पे कर लो, ठीक है, मैं अभी सिर्फ 2 पे करके दिखा रहा हूँ। हम वापस स्टैटिक पे जाके वापस डीएचसीपी पे आए, देखो डीएनएस सर्वर में आके 1.7 हो गया। ठीक है, तो अब हमें वो वेबसाइट एक्सेस करनी है। सही है, तो हम पहले क्या कर, अगर मान लो हमारे पास एक्सेस करने के लिए तो पहले यहाँ जाना है, पीसी पे क्लिक करना है। सही है, हम यहाँ डेस्कटॉप पे जाते थे, डेस्कटॉप पे आके हम यहाँ आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाते थे ना, हम यहाँ पे जाना है वेब ब्राउज़र पे, सीधे हाथ पे सबसे कोने वाला वेब ब्राउज़र पे जाना है। सही है, खुल गया, थोड़ा टाइम ले रहा है। ये रहा, सही है, ये वेब ब्राउज़र खुल गया हमारा। मान लो हमारे पास डोमेन नेम सर्विस प्रोटोकॉल है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ता, हमें करना ही पड़ता 192 पॉइंट मतलब bajia.com जो हमारी वेबसाइट है वो हमें 192.168.1.7 लिखना पड़ता याद करके, फिर उसके बाद हमारी ये वेबसाइट खुलती। सही है, मान लो हमारी ये वेबसाइट है सिस्को पैकेट ट्रेसर, ठीक है, मान लो ये वेबसाइट है, तो हमें ये लिखना पड़ता, तो फिर ये वेबसाइट खुलती। लेकिन हमने क्योंकि डोमेन नेम सर्विस प्रोटोकॉल अप्लाई किया हुआ है तो हम इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये आईपी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट अपनी वेबसाइट का नाम लिखेंगे और ये हमारा, देखो ये हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, हम एक दफ़ा बंद करके वापस खोल के भी दिखा देता हूँ आपको मैं।
ये इस पे आए, वेब ब्राउज़र पे गए, सही है। पता नहीं उतना हैंग क्यों हो रहा है। सही है, वेब ब्राउज़र पे गए, हमने डायरेक्ट अपनी वेबसाइट का नाम लिखा, सही है, और ये देखो हमारी वेबसाइट खुल गई। तो ये था डीएनएस सर्वर परफॉर्म करना, सही है, कि हम लोग आईपी ना लिखनी पड़े, हम लोग एक डोमेन नेम लिखें और हमारी वेबसाइट एक्सेस हो जाए, सही है, हमें आईपी लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये हमारा था डीएनएस सर्वर थ्रू डीएचसीपी सर्वर, सही है। अब मान लो कि सर बोलते हैं कि डीएनएस सर्वर परफॉर्म करके दिखाओ थ्रू डीएचसीपी राउटर, सही है। मान लो हमारे पास ये जो सर्वर है वो है ही नहीं, सही है। ये सर्वर है ही नहीं, मतलब हमारा जो सर्वर जो है वो नहीं है, सही है, और हमारा राउटर ही डीएचसीपी है, सही है। मान लो ऐसा है, तो फिर हम ये कैसे परफॉर्म कर सकेंगे? यार एक दफ़ा रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, चलिए, सही है। तो फिर हम कैसे परफॉर्म कर सकेंगे? तो पहले तो हमने, अभी हमारा डीएचसीपी जो सर्वर जो था वो डीएचसीपी था ना, तो हमने उसको हटा दिया। तो हम अब देखेंगे कि राउटर जब हमारा डीएचसीपी हो तब हम ये इस डीएनएस सर्वर को कैसे परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले तो वही राउटर को डीएचसीपी बना लेते हैं, ठीक है। उसका तरीका ये था, हमने जो पढ़ा था, पहले तो इसको आईपी असाइन करनी है, वो पहले से असाइन हुई है, सही है। डायरेक्ट हमें जाना है CLI पे, सही है, en config t, उसके बाद IP DHCP पूल, ठीक है, और कुछ भी नाम दे दो, lab1 दे दो, सही है, lab1 दे दिया। उसके बाद नेटवर्क हमने बताना है 192.168.1.0, सही है, स्पेस और फिर इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0, सही है। ये हमने आईपी नेटवर्क और सबनेट मास्क बता दिया। उसके बाद हमें बताना है डिफ़ॉल्ट गेटवे, सही है। डिफ़ॉल्ट गेटवे बताना है, डिफ़ॉल्ट गेटवे की कमांड ये होती है डिफ़ॉल्ट हाइफन राउटर, सही है। डिफ़ॉल्ट राउटर है हमारा 192.168.1.1, सही है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट राउटर है। ये हमने कर दिया, ये करके हम लोग नीचे आ गए और ये हमारा ये हमने कमांड कर दी, राउटर को हमने डीएचसीपी बना दिया, सही है। अब जो हमें करना है वो ये करना है कि राउटर को डीएचसीपी राउटर के थ्रू डीएनएस सर्वर परफॉर्म करना है। सही है, हमने यहाँ तक ये कर लिया। पहले तो हमने क्या किया था, पहले हमने क्या किया था, डीएचसीपी सर्वर में गए थे और डायरेक्ट डीएनएस की वो लिख दी थी, डीएनएस सर्वर की रेंज, वो आईपी लिख दी थी, तो उसको पता लग गया था कि हमारा डीएनएस सर्वर इस आईपी से एक्सेस हो रहा है, सही है। तो अब हमें करना ये है कि राउटर को ही बताना है कि जो हमारा डीएचसीपी सर्वर है इसकी आईपी ये है, सही है। तो उसकी कमांड शायद ये होती है कि यहाँ पे है हम लोग, सही है, और हाँ एग्जिट ही करना पड़ेगा, सही है। en config t, सही है, dns हाइफन सर्वर, नहीं इसकी ये कमांड नहीं होती, हाँ सिंपल डीएनएस सर्वर ही लिखना है, मैंने एंटर मार दिया था तो इसलिए गलत हो गया था। लिखना यही है डीएनएस हाइफन सर्वर, उसके बाद इसकी आईपी डाल देनी है 192.168.1.7 थी हमारी, सही है। सिंपल मैंने क्या किया, पहले राउटर को डीएचसीपी बनाया, सही है, जैसे कि हम बनाते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, वहाँ से डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन से बाहर निकल गया, मतलब एग्जिट करके वापस हमने en config t लिखा। उसके बाद हम लोग डीएनएस सर्वर हमने लिखा, डीएनएस हाइफन मतलब डैश सर्वर और उसकी आईपी 192.168.1.7 है, ये हमने डाला, एंटर किया। अभी भी क्यों इनवैलिड बोल रहा है? अच्छा, तो अभी हमने यहाँ तक क्या कर लिया, असल में वो
वापस से इसको वाइप हमने पहले क्या किया था, इसको डीएससीपी बनाया हुआ था, अब इसको डीएससीपी बनाया है, तो ज़ाहिर है इसको आईपी मिली हुई नहीं है पुरानी वाली, सही है। तो पहले क्या करना है, इसको वापस से स्टैटिक पे जाके वापस से डीएससीपी करना है ताकि इसको रिफ़्रेश आईपी मिल जाए। अब इसको मिली है 1.2, सही है। तो ये जाके हमें वहाँ बतानी है। पहले तो उसकी सर्विसेज में जाके डीएनएस पे जाके हमने ऑन किया हुआ शायद, हाँ ऑन किया हुआ है, सही है। नेम हम डाल देते हैं bajia.com और आईपी हम डाल देते हैं 192.168.1.2, सही है। ये हमने ऐड कर दिया और ये वाली को हमने रिमूव कर दिया, सही है। उसके बाद हमने करना ये है कि यहाँ पे आना है राउटर में CLI, सही है। पहले बाहर निकल जाना है, फिर en config t, उसके बाद dns हाइफन सर्वर 192.168.1.2, सही है। ये हमने लिखा, एक सेकेंड यार। अच्छा, तो हमने एक मेजर गलती जो करी है वो ये करी है कि हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं कॉन्फ़िग में, सही है। हालांकि हमें क्या करना चाहिए, DHCP कॉन्फ़िगर में जाके कॉन्फ़िगरेशन करनी है, मतलब DHCP में जाना है। तो उसके लिए वहीं पर ही IP DHCP पूल और लैब 1, इसमें हमें जाना है, फिर जाके उसको बताना है। अब लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे राउटर DHCP हाइफन कॉन्फ़िग, अब हम DHCP कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है, सही है। पहले हम उससे बाहर थे तभी वो इनवैलिड बोले जा रहा था। अब हमें बताना है DNS हाइफन सर्वर, सही है। और उसकी IP रेंज IP 192.168.1.2, सही है। ये हमने डाल दी, ये इसको पता लग गया DNS सर्वर की ये IP है, सही है। इसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया। अब अगर हम PC पे जाते हैं, सही है, इसके IP कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं और वापस से स्टैटिक पे आके DHCP पे जाते हैं, तो देखें DNS सर्वर में क्या आ रहा है 1.2, सही है। अब हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे आके वापस फिजिकल में आके डेस्कटॉप में आके, सही है, पहले इसको बंद करते हैं, सही है। और फिर वेब ब्राउज़र पे जाके चेक करते हैं। फिर वेब ब्राउज़र पे हमने चेक किया कि ये bajia.com, तो ये हमारी खुल गई, ठीक है। तो ये क्या था, पहले हमने सबसे पहले रिवाइज़ करते हैं। पहले सबसे पहले हमने क्या किया, हमने राउटर को DHCP बनाना सीखा, सही है। उसके बाद हमने सर्वर को DHCP बनाना सीखा। उसके बाद हमने DNS सर्वर सीखा। DNS सर्वर हमने पहले सीखा DHCP सर्वर के थ्रू। अब हमने सीखा DHCP राउटर के थ्रू DNS सर्वर बनाना। हमने ये 4 चीज़ें सीख ली, सही है। उम्मीद है अब तक यहाँ तक तो समझ आ रहा होगा, सही है।